उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करेंगे। हम लोगों ने आपस में थोड़ी सी डिस्कशन की जिसके अंदर हम लोगों को महसूस हुआ कि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड सा है। बेसिकली हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि सच को प्रेजेंट कैसे किया जाए, हक को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और इस अंदाज से पहुंचाया जाए कि आपका इम्पैक्ट जो है, जो आप बात लोगों तक लाना चाह रहे हैं उसके बाद जो लोगों का इफ़ेक्ट उस पर हो वो मैक्सिमाइज हो सके। तो उसके बारे में हम लोगों ने जब डिस्कशन की तो कुछ हमारी थोड़ी सी मुख्तलिफ फंडामेंटल अप्रोच थी इस बारे में। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। हम लोग आपके सामने कुछ अपनी बातें लाना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी अपना उसके बारे में फ़ीडबैक देंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे नज़दीक जो हक बात है उसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलस या कोई फैक्टर उसके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। जो हक बात है वो हक बात है, उसको उसी अंदाज से करें जो उसकी टोन है। उसके अंदर कोई भी आपको किसी किस्म की आर्टिफिशियल टोन की ज़रूरत नहीं लेनी चाहिए या उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको किसी और मेरिट की ज़रूरत नहीं है कि यही मेरिट काफ़ी नहीं है कि ये हक बात है, हमें इस तरह से करनी है। जिस भी टोन में आप करें हक बात जो है ना वो उसके ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं होना चाहिए या उसको किसी आर्टिफिशियल फैक्टर में आप अपने सोसाइटी की वजह से अपनी हक बात को फ़िल्टर ना करें या उसको मोल्ड करने की कोशिश ना करें। आप हक बात बोल दें और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी इस बारे में डिफरेंट है। आप पहले थोड़ा सा अपना थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि आप किस तरीके से कह रहे हैं कि लोग जो उनसे हैं वो उनको ना देखा जाए और अपनी ब्लंटली हक बोला जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर आप स्टैंड ले रहे हैं किसी हक बात के ऊपर, तो अब ये मैटर नहीं करता कि आप हक बात को किस अंदाज से बोल रहे हैं। अगर आपकी बात हक है तो आपको करनी चाहिए, अपनी पूरी मॉरल करेज के साथ अपनी बात करें कि ठीक है मैं ये बात कर रहा हूँ। वो बहुत बाद में ये बात मैटर करनी चाहिए कि जी अच्छे अंदाज से नहीं बोल रहा या किस अंदाज से बोल रहा है। ज़ाहिर बात है जो बंदा हक के लिए स्टैंड ले रहा है किसी परेशानी की वजह से किसी तकलीफ की वजह से ले रहा है, तो उसको जो भी इंटेंसिटी वो फील कर रहा है वो उसको उसी इंटेंसिटी से अपनी हक बात को आगे करना चाहिए। मैसेज को डिल्यूट नहीं करना चाहिए कि नहीं क्योंकि चंद लोगों को इस ज़ुबान में समझ आ रही है तो मैं उनको इस ज़ुबान में समझाऊँ। मतलब आप शुगर कोटेड कह रहे हैं कि नहीं करना हाँ, चाहिए। शुगर कोट नहीं करना चाहिए एग्जैक्टली। हम्म, जो सच बात है बिल्कुल उसी तरीके से बोलनी चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से कि इसमें चीज़ें वेरी करती हैं, कि सिचुएशन वेरी करती है और अगले बंदे की साइकी वेरी करती है। अगर आपने किसी के साथ, अब कुरान मजीद में भी इस बारे में जिक्र है कि अपनी बात बेस्ट इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके अपनी बात आगे पहुँचाएं जो आपकी हक बात है, ताकि अगले को आपकी बात बुरी ना लगे। अगर आप बहुत ब्लंटली बोलेंगे, मेरी अप्रोच ये है, अगर आप बहुत ब्लंटली बोलेंगे, कई जगहों पे आपको ब्लंटली बोलना भी पड़ता है, कई दफ़ा ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो यही तो थीम है ना कि हक बात की तासीर कड़वी है। लोग उसको पसंद नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपने बात हक ही करनी है। अगर लोगों की पसंद पे बात चली जाएगी तो फिर आपका पैगाम जो है वो जो हक वाली बात है वो तो ख़त्म हो जाएगी। आप तो लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देंगे। और बिल्कुल इसी वजह से आपने कुरान मजीद का हवाला दिया तो मेरे जहन में भी एक कुरान मजीद का जो है ना वाक़या आ रहा है, जिसमें बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना उनका फ़िरौन के साथ जो मुकाबला है वो उसका ज़िक्र बड़े डिटेल्ड अंदाज में हुआ है। तो उसमें अगर हम देखें ना, हक जिस तरह से हक बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कही थी, तो उसमें तो उन्होंने सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि मेरी ज़ुबान को खोल दें, मेरे सीने को खोल दें कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ मुझे उसके करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें से सिर्फ एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई बहुत बड़े डिबेटर या ओरेटर नहीं थे। उनको अल्लाह ताला का हुक्म था और वो अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर चले गए। उनकी ज़ुबान में लुकनत भी थी जिसको अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया कि वो जाके बात अपनी बयान कर सकें। तो उन्होंने, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई एक लफाजी और बहुत ज़्यादा एक डिबेट या तकरीर के अंदाज में बात की होगी? मेरे ख्याल से कि अगर हम थोड़ा सा इसका बैक एंड पे देखें ना, तो फ़िरौन एक पावर होल्डिंग पोजीशन में था, बिल्कुल। और नऊज़ुबिल्लाह वो अपने आप को खुदा भी लोगों से कहलवाना पसंद करता था। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में उन्होंने शायद सख्ती से बात की, लेकिन जब आप देखें कि जो लोग वो तकब्बुर में था, तो अगर एक बंदा तकब्बुर में हो, अपने आप को झूठा खुदा समझ रहा हो, वहाँ आप ब्लंटली बोल सकते हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमें मिसाल मिली। लेकिन अगर बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो पावर पोजीशन में भी नहीं है, मतलब पिसे हुए लोग हैं, आप अगर उनके साथ ब्लंटली बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से कि इस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप अगला बंदा कौन सी पोजीशन में है, ताकि आप उस तरीके से उससे बात कर सकें। अच्छा, अब इसमें बेसिकली सिनेरियो चेंज हो रहा है। जो पहली बात थी ना जो मैं कह रहा था वो था
किसी जालिम बादशाह के सामने हक की बात करना, बिल्कुल, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश है कि आप वो तो सख्ती से शुगर आप कोट, बोल सकते हो अगर आप यार, दरबारी बोली बोलेंगे बादशाह के सामने तो फिर हक बात नहीं डेफिनेट सी करेंगे, बात है, कर भी नहीं सकेंगे और ना करेंगे। डेफिनेट सी बात है। अब ये दूसरा सिनारियो हो गया तबलीग का। तो तबलीग के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जब आपने तबलीग करनी है, ठीक है, आपने लोगों को एक अच्छे एहसन अखलाक के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लेके आना है उनको। लेकिन उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ भी ना, उनको जो हक का आपने बात करनी है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी किस्म का भी शुगर कोट कर सकें। आप उन्हें जो हक बात है जितने तरीके से, जिस तरीके से बयान करनी है, उसमें एक भी रद्दो-बदल नहीं होना चाहिए। उनको एक क्लैरिटी जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देनी पड़ेगी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके। ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। यहाँ एक हम अपना सिनेरियो एक यहाँ पुट अप करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि कंफ्यूज्ड स्टेट के अंदर है, मेंटल स्टेट में है। उसके अंदर एरोगेंस है, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। और वो बंदा खुद हक का मुतलाशी है, लेकिन वो हक बात करने वाला जो उस बंदे को थोड़ा झंझोड़ सके, वो उससे भागता हो। आपकी ये अगर अप्रोच है कि ब्लंटली आप अगर उसे बोलेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो और आपको, तो ये अप्रोच उस बंदे पे नहीं चलेगी, वो बंदा भाग जाएगा। जी, बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुझे मिसाल याद आ गई है। अब ये मिसाल कितनी ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह एक शख्स था, वो नमाज़ नहीं पढ़ता था, ठीक है? ये मुझे ये सुनी-सुनाई बातें हैं, तो उसी मैं क्योंकि मुझे ज़रा फिट लग रहा है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो जी वो एक बुज़ुर्ग के पास गया, एक बुज़ुर्ग ने उसको कह दिया कि नहीं, तुम नमाज़ नहीं पढ़ते तो तुम तो काफ़िर हो, तुम्हारा दीन में कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारी। और फिर एक और बुज़ुर्ग के पास हो गया, तो उन्होंने कहा चलो तुम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, अपनी वजह बताओ। उसने कहा जी मुझसे वज़ू नहीं होता, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा चलो तुम वज़ू के बगैर नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो। अब उसने वज़ू के बगैर नमाज़ें पढ़ना शुरू की, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में एहसास हुआ, उसने जी वज़ू करके भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। उसने कहा जी अब मैंने ये पढ़नी शुरू कर ही दी है, तो मैं सही तरीके से क्यों ना पढ़ लूँ। तो जी दूसरे बुज़ुर्ग वाली अप्रोच बिल्कुल ठीक है जी, मोहब्बत से दावत लेके उनको लेके आएँ दीन की तरफ। तो मतलब मैं बेसिकली किसी एक कैंप में नहीं जा सकता डायरेक्टली, क्योंकि ये तो बहुत सिचुएशनल बात है ना कि क्या सिचुएशन वैलिड है। लेकिन गाइडलाइन यही है कि दावत का जो आगाज़ है ना, जो ये अब बेसिकली बात हक बात की उस तरह से नहीं हो रही कि एक जालिम बादशाह के सामने करनी है, वही बात रिपीट कर रहा हूँ। अब बात हो रही है तबलीग की। तो तबलीग में तो ज़ाहिर बात है कि आपको बहुत ही मोहब्बत से, और उसमें लोगों को अपने अल्फाज की बजाय अपने एक्शन से कन्विंस करना ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने एक्शंस को अच्छा बनाएं, लोगों को बिल्कुल। एक अपनी एग्जांपल सेट करके दिखाएं कि हम लोग अच्छे लोग हैं। तो उस वजह से वो आपको जो है ना फॉलो करें, बजाय इसके कि आप अपने अल्फाज से बहुत ज़्यादा अल्फाज के ऊपर ध्यान करें। लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी भी ज़रूरत है, मीठे अल्फाज में या अच्छे तरीके से अगर किसी को आप हक की दावत देंगे तो वो उसके आपकी हक की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं, बिल्कुल। बनस्बत कि आप उसी को बहुत सख्त और हार्श किस्म की तबलीग करें। अब बेसिकली ना बात थोड़ी सी इस डायरेक्शन में जा रही है कि दो तरह के हमारे जो होते हैं ना अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस हैं, या मैं अगर कहूँ कि मौलवी हजरात हमारे तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो जन्नत की आपको बागात की बिशारतें देते हैं, और एक होते हैं जो जहन्नम के अज़ाब से डराते हैं। तो अब फैसला आप लोगों का है कि आप किस तरीके से चीज़ें से कन्विंस होते हैं, कि आप डर से कन्विंस हो रहे हैं या मोहब्बत से कन्विंस हो रहे हैं। मैं इसमें एक पॉइंट हाईलाइट करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ना, जो इस्लाम है बेसिकली ये हर तरह की साइकी, अगर 7 अरब लोग हैं दुनिया में तो हर तरह की साइकी के ऊपर पूरा उतरता है, बशर्त ये कि आप उसको अनबायस्ड होके, न्यूट्रल होके पहले स्टडी करना शुरू करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की इन्नेट नेचर है कि वो लालची है। अब मैं सॉरी एक बात आपकी मैं काटना चाहूँगा, जब आपने ये बात कर दी ना अनबायस्ड होकर न्यूट्रल होकर बात करेंगे, तो फिर तो हक को किसी गुलाफ की ज़रूरत नहीं है, शुगर कोट, क्योंकि अब ऑलरेडी आप इस चीज़ पे आ चुके हो कि अनबायस्ड और न्यूट्रल। कई दफ़ा इंसान के जो इमोशंस है ना, अब हर बंदा तो अनबायस्ड नहीं हो सकता। कुछ साइकोलॉजिकली भी कई चीज़ों के होती हैं, स्ट्रगलिंग फेज के अंदर से लोग गुजर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि अगर आप इस अप्रोच पे जा रहे हैं ना कि यार उस बंदे का दिल ना दुख जाए, सच्ची बात से उसको बिल्कुल सच्ची बात सीधी से ना करो, उसको थोड़ी सी तरह प्यार मोहब्बत से थोड़ी सी चेंज करके बात करो। तो जब आप इस तरफ जाएंगे ना मॉडिफिकेशन की तरफ, तो फिर आपका हक किधर गया। हक जो है ना उसकी तासीर कड़वी है, ये फैक्ट है। एक हक बात इंसान को नहीं अच्छी लगती। जो जो भी हमारे दीन की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो जो टू द कोर करें ना, तो आसान काम तो नहीं है वो। उसमें तो टाइम आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, अपने आप को अपनी नफ्स की बड़ी नफ़ी करनी पड़ती ठीक है। है। फॉर एग्जांपल अब मुझ में कोई बुराई है, जी। आप मुझे अगर रूडली बोलेंगे या ब्लंटली बोलेंगे, आपको क्या लगता है कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा? मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको मुझे बिल्कुल क्लियर कट बताना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन वो मैं स्टेप अप करना पड़ेगा उस चीज़ को। हाँ, उस स्टेज तक जाने में कितना टाइम लगता है ये आप कह सकते हैं, इसको डिबेटेबल चीज़ है।
लेकिन मतलब आपकी जो सच की जो बताने की इंटेंसिटी है या जो हम्म, पोटेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप अप करेंगे। हाँ, अब इसमें एक और भी चीज़ होती है ना, देखें, हक बात से ना भी हटते हुए ना आप इसके अंदर एक आप सेफ मार्जिन में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बंदे को एक गलत बात से मना करना है, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि उसको सबसे पहले अजाब का ही हुक्म सुनाएं, आप उसको पहले बताएं, लॉजिकली उससे बात करें, मतलब हर बंदे के अपने अपना इंटेलेक्ट होता है, उसके साथ आप रीच करने की कोशिश करें। जब आप देखते हैं ना कि इसके ऊपर सारी चीज़ें फेल हो रही हैं, तो फिर उसको बॉटम लाइन एक दफ़ा बता दें। ये कम्युनिकेट करना आपका काम है, ठीक है। उसके बाद आगे से उसको हदायत मिलती है या नहीं मिलती है, ये आपका काम नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने देनी ये है। मुश्किल काम है आपको मेरे ख्याल से कि इंसान को इस तरीके से जो सच बता के अगले को सीधे रास्ते पे लेके आना, तो इसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है तो मैं किसी और इंसान के ऊपर। और बिल्कुल। आजकल का जो वक्त है ना, वो लोग ये समझते हैं कि हमने अगर इसे ये बात बात बता दी है, मतलब हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम अपने अल्लाह के आगे सुरखरू हो गए हैं। इस तरह नहीं होता। नहीं, इसमें दो तरह की अप्रोचेज है ना, जिस तरह वमा इलैया इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम था पहुंचा देना, ये कुरान मजीद में भी कई जगह पे आई है ये आयत। अब इसमें आप ये देखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद में कई दफ़ा कहा गया है कि तुम इनकी जो है ना ईमान ना लाने की वजह से, इस वजह से अपने आप को खलाकत में डाल दोगे काम की वजह से, तो तुम्हारा काम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तुम इनको हदायत की बात पहुंचा दो। आगे से जो लोग, अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो कौन हदायत पे आता है कौन नहीं आता। तो बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि आप एफर्ट ईमानदारी से करें, किसी बंदे को कन्विंस भी करना है, हिदायत की बात भी समझानी है, अच्छी तरह से करें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हमारे दीन का हिस्सा है। लेकिन आप अपनी एक अच्छे तरीके से दावत दें, लेकिन उसके अंदर भी ये बहुत ज़रूरी है कि एक अगले शख्स को उसकी पूरी जो हक और सदाकत है ना, वो पूरी तरह से बताएं, और वो उन्हीं अल्फाज में बताएं, उसी इंटेंसिटी से बताएं जिस तरह से हमें बताई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, नमाज का हुक्म देते हैं आप, किसी को बता रहे होते हैं नमाज पढ़नी है, तो नमाज के साथ साथ आप ये भी बताएं कि अगर नहीं पढ़ोगे और तुम्हें अब इन चीज़ों को जान भी चुके हो, तो अल्लाह ताला के अजाब भी है उसके लिए। तो ये पूरी बात ना, पूरी फुल पिक्चर बतानी चाहिए, फ़ज़ाइल भी बताएं और अजाब, दोनों चीज़ें बताएं, उसके बाद अगले बंदे पे फैसला छोड़ दें, वो करे फैसला। तो आपको क्या लगता है कि हमारी आवाम इतनी ज़्यादा सिंसियर है? फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल की दोस्तियों की बात कर लें, आजकल जितने टीनेजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो दोस्तियां निभा रहे हैं, और कुछ लोग जो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए फ्रेंडशिप्स बाय कर रहे हैं लिटरली, तो आपको क्या लगता है वो इतने मुखलिस हैं कि वो इतनी एफर्ट पुट अप करेंगे कि अगला बंदा राह रास्त पे आ जाए? अगर देखिए, हम, अभी हमने दो एक एंड की बात की है, ठीक अभी है, हमारे मैं मानता हूँ, डेमोग्राफी का एक एंड है, बिल्कुल। अब एक दूसरा एंड भी है। अब बात फिर वही है कि अगर आप कन्वीनियंस की तरफ जा रहे हैं ना, कि कन्वीनियंट क्या है, तो फिर तो हक बात आप नहीं कह सकेंगे। हक बात कहने के लिए कन्वीनियंट इन सारी चीज़ों से आउट होना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये लोग कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि दोस्ती जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है या हक बात ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। मेरे ख्याल से तो एक मुस्लिम करेक्टर वाले इंसान के लिए ना, जो ये आजकल हम बड़े कमज़ोर ईमान के दर्जे पे भी हैं, हक की प्रायोरिटी पहले ही रखनी रखनी चाहिए हम सबको। उसके बाद आगे देखें, मखलूक खुदा है, ठीक है, उनके कई चीज़ों में बेहतर भी होंगे, कई चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन मामला जो अगले बंदे की हदायत कबूल करने का है या उसके कॉन्सिक्वेंस हक पे खड़े होने के, उसमें अल्लाह ताला से साबित कदमी मांगे और अल्लाह ताला के ऊपर मामला छोड़ दें। मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो हमने अभी से पहले तक जो हमने डिस्कशन की है इस बारे में, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा वो करूँ, लेबल करूँ, तो मैं इसको कहूँगा कि ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एफर्ट है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, और सिस्टेमिक लेवल के ऊपर भी एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब सिस्टेमिक लेवल के ऊपर आपके पास क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप एक सिस्टेमिक लेवल के ऊपर किस तरह एफर्ट कर रहे हैं लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी आती है, आपका इन्फ्लुएंस आता है। और आजकल के जो टीनेजर्स हैं, वो सारी सी बात है, इस तरह के लोगों को तो देखना पसंद नहीं करेंगे जिन्होंने नवबिला, मतलब मैं थोड़ी सी बात अजीब करने लगा हूँ लेकिन उनकी नज़र से, कि जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं या जो उनसे बिल्कुल उस तरह टॉप अप नहीं हुए हुए, फिज़िकल अपीयरेंस उनका इतना बेहतर नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी बात का इम्पैक्ट हो। अच्छा, यानी कि अब आप बेसिकली थोड़े से लार्जर ऑडियंस को कैटर करने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, अपनी वजह यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह की हो, आपकी ज़ुबान कैसी हो, बिल्कुल। ताकि ज़्यादा लोग जो है ना वो आपको फॉलो कर सकें, तो क्योंकि उसमें हर तरह के लोग हैं ना, देखें अगर आप बिल्कुल। देखें एक ऐसे लोग भी हैं जो क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं अगर उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज करें या बिल्कुल उनको ब्लंटली सच बताएं वो इस तरफ नहीं आएंगे। तो उनको एक तरीके से बताया जाए कि ये जिन चीज़ों के पीछे आप जिन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो, ये ऑलरेडी वी आर हैविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और हम आपको अब सच बता रहे हैं, दोनों का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा।
ठीक है। इसमें जो है ना, बेसिकली अगर आप इस लेवल पे बात करना चाह रहे हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली ये एक लंबा काम है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, बेसिक्स सबसे पहले ठीक करनी पड़ेगी। हम किसी बंदे को ये चाह रहे मेरे हैं ख्याल से ये चीज़ें पैरेलल चलेंगी। बिल्कुल, यानी कि हैंड इन हैंड चलेंगी। फॉर एग्जांपल लोगों को हक की अहमियत के बारे में पहले बताना पड़ेगा। उनको ग्रूम इस तरह से करना पड़ेगा कि हक की क्या वैल्यू है, हक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद जब उनको आप ये चीज़ भी बताएंगे ना कि अब हक की दावत तुमने कैसे देनी है, तो फिर वो चीज़ें जो है ना हारमोनियसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी, और वो फिर एक्सेप्ट भी करेंगे और अगले बंदे को पैगाम भी सही दे पाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली लास्ट चीज़ पे जंप कर जाएं और हम कहते हैं हक की दावत हम ऐसे देंगे, तो ऑब्वियसली इसके वो इम्पेक्ट्स नहीं होंगे जो हम ड्रीम कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी बात ये है जो आपने भी कहा है ना कि मैक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो हमें हुलिया को बेहतर करना है, और ये मतलब लोगों को केटर करने के लिए। तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसके बीच में ये समझता हूँ कि एक ना रीजनेबल लाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कितनी ऑडियंस को अहमियत देनी है और कितनी आपने हक बात को अहमियत देनी है, इसके बीच में एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक साइड पे ज़्यादा लीन कर जाएंगे तो मे भी आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। जो पे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ, जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं ना, वो लोगों तक उस तरह से ना पहुंच पाए, या उसका वो इम्पैक्ट ना हो जो आप चाह रहे हैं। तो ये एक बैलेंस तो आपको रखना पड़ेगा। और फिर वही बात है, जब बैलेंस की बात जब भी आती है ना, तो अपना दीन ही नजर आता है, क्योंकि हमारा दीन जो है ना, वो हमें हर हर मामले में बैलेंस करने की बात करता है कि ना तो मिसरफ ज़्यादा हो जाओ, ना तो मिसरफ ज़्यादा हो जाओ, एक हम्म। परफेक्ट सिंक्रोनस या हार्मनी के ऊपर आ पाओ। हम्म। मेरा इसमें एक सवाल भी है आपसे, आपकी राय भी जानना चाह रहा हूँ इस बारे में। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक आम इंसान है, कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता चल रहा कि वेयर टू गो इन लाइफ, तो आपके ख्याल में क्या उसके पास हल है कि वो किस तरीके से अपना उस हल की तलाश की तरफ निकले? ये सवाल काफ़ी मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जो ये हक की मुतलाशी होने की जो स्ट्रगल है ना, ये हर बंदे की अपनी अपनी यूनिक भी होती है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक ये लॉन्ग लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो मतलब ये एक डेस्टिनेशन नहीं है कि, या इसका कोई ऐसा सिंपल सा आंसर नहीं है। लेकिन उसके लिए भी मतलब अगर पर्सनली अपने आप को देखा जाए, तो हर बंदा अपने अपने हक की तलाश कर रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी जर्नी में भी आपसे शेयर कर सकूँ, या मैं अपनी जर्नी की बेसिस पे कोई बात कर सकूँ। तो मैंने तो ये महसूस किया है कि जो सोर्सेज ऑफ ट्रूथ है ना, वो एक नहीं होती, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप सबसे पहले तो अपनी बेसिक्स को ठीक करें, गुलामजीत को जानें, अपनी अहादीस के बारे में आप जानें। फिर उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ वर्जन या मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स जो है ना हमारे, जिनको हम फ़िरका वारियत में डाल देते हैं आजकल, बेसिकली वो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। इंटेलेक्चुअली उनकी डिफरेंसेस आपस में इंटेलेक्चुअल हैं या आइडियोलॉजिकल हैं। उन सब सोर्सेज को आप स्टडी करें। उसके बाद आप ना अपना मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप हक के मुतलाशी हैं ना, तो आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होनी चाहिए हक के लिए, कि हक को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बहुत एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है ये। इट्स नॉट एज सिंपल कि जी बैठे हुए थे तो ख्वाब में कोई चीज़ आके आपको बता देगी, नहीं, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इट्स अ जर्नी। आप सुने। मेरे ख्याल में इसमें जो मेरे पास एक सोल्यूशन जो मुझे समझ में आया है, वो हर बंदे को इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने ज़ीरो एक्टिविटी जोन में जाना चाहिए। बिल्कुल। मतलब कि आपको अकेले टाइम गुजारना चाहिए और अपने माजी को दोहराना चाहिए, फ्लैशबैक करें और देखें कि आपके साथ, मतलब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कई दफ़ा, 2-2 3-3 साल बाद जाके हमें पता चलती हैं अपनी गलतियां कि हमने क्या ब्लंडर किया है अपने पास्ट में। बिल्कुल। तो ज़ीरो एक्टिविटी जोन में जाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग अपने आप को टाइम देने का मतलब समझते हैं कि वो अकेले कमरे में बैठे हुए हैं और फेसबुक पे जो उनसी रील्स देख रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर रील्स देख रहे हैं जिनका कोई लिंक लॉजिकली एक दूसरे के साथ नहीं बन रहा, और वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं। हम पूरे दिन से थके हुए हैं और पूरा दिन थक के हमने अपने हाथों में मोबाइल पकड़ लिए हैं और हम इसके ऊपर अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की, यानी कि जो हम लोग ना बड़ी किताबी बातें सुनते रहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाए। रात को सोने से पहले ना एक लिस्ट बनाओ कि कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए। हम इस चीज़ को बहुत ही एक किताबी सी बात समझते हैं, और इसके ऊपर इसको बिल्कुल और ये अंडर बहुत एस्टिमेट। ज़रूरी है, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हद से ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। एक दफ़ा इंसान को अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इट्स नॉट, इसको फॉर्मलाइज ना करें कि डायरी में आप लिखना शुरू कर दें, लेकिन एक अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक दिन के अंदर अपना एक टाइम ज़रूर ऐसा रखेंगे जिसमें आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि अच्छा,
कुछ चीज़ें जो आज के दिन में गुजरी हैं या कुछ वाक़यात जो हुए हैं इनके अंदर मेरा क्या रोल था और मैंने इसमें क्या चीज़ ठीक की, क्या गलत की और क्या बेहतर कर सकता था और इस चीज़ क्या में? बेहतर हो सकता है। बिल्कुल अपने आप को देखना चाहिए। तो ये भी एक आपका लिटमस टेस्ट होता रहता है ड्यूरिंग योर जर्नी। आपको पता चलता रहता है मेरी डेस्टिनेशन ठीक है, क्या मैं सही जगह पे जा रहा हूँ या मैं जो कुछ आजकल मैं कर रहा हूँ क्या ये मुझे सही जगह पे पहुँचा सकती हैं ये चीज़ें या नहीं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है अपना एहतसाब करना। और दूसरी एक बात मेरे अभी ज़हन में आई है कि आजकल जिस तरह से फॉरेन एजेंडास को ग्लैमराइज किया जा रहा है, हम्म। मतलब लाइफस्टाइल को जैसे ग्लैमराइज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं कि हम सच को ग्लैमराइज कर सकें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने जो डिफ़ाइन किया ना ये एक समझ लें कि इट्स अ हॉर्नेट नेस्ट, यानी कि बहुत वाइड किस्म के इसके अंदर चीज़ें आ सकती हैं। लाइफस्टाइल कौन सा कैसा, कौन सी आइडियोलॉजी, क्या चीज़ वेस्ट की जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हाँ, अब आप बेसिकली जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सच को कैसे ग्लैमराइज करना है, हक को कैसे ग्लैमराइज करना है। तो ये मेरे ख्याल से ना ये एक लॉस्ट कॉज है। आप हक को ग्लैमराइज क्यों करेंगे? उसको किसी कुछ ग्लैमर की ज़रूरत नहीं कई है। लोगों को ग्लैमर की एडिक्शन है। हक को ग्लैमर बहुत करने से लोगों को ग्लैमर की एडिक्शन है। नहीं। बहुत से लोग अपनी आप प्रॉब्लम को गलत तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हक को किसी ग्लैमर की जरूरत नहीं है। हक बात जो है ना उसके अंदर इतनी सदाकत और इतनी पावर है ना, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर आपको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। हक बात का इम्पैक्ट ऐसा होता अभी है, अभी आप बड़ी महफिल में बात कर लें, ठीक है। आप जालिम बादशाह के सामने बात कर लेना, वहां पर भी उसकी पूरी हुकूमत के बावजूद, ये फिरौन वाला वाक्य मैं दोबारा उसकी तरफ लेके आता हूँ। हजरत मूसा ने जब फिरौन से कलाम किया ना, तो उस वक्त की सुपर पावर था वो। उस वक्त का दरबार था उसका, सारी दुनिया जहाँ की पावर उसके पास थी और आजकल के बादशाहों के पास वो पावर नहीं है। लेकिन आपका क्या ख्याल है तो कि उन्होंने उस टाइम पहले पे दिन से ब्लंटली बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने उनको जब फिरौन अल्लाह से? ताला ने हुक्म दिया वो जाके बोल मतलब पड़े। पहले दिन अभी हमें इस बारे में स्टडी करना पड़ेगा स्टडी ना, करना पड़ेगा, थोड़ा बात देखना बात पड़ेगा। मुकम्मल करने दें। उन्होंने जब जाके फिरौन के दरबार में हक बोला ना, तो उन्होंने हक को ग्लैमराइज नहीं किया। उन्होंने जो सच्ची बात थी बोल दी, सीधी जाके उसके मुंह पर बोली। और वहीं पर बैठे बैठे उसको अपने तख्त पे बैठे बैठे महसूस हो गया कि मैं जो हूँ, मेरी जो मेरे दलाइल या मेरी अहमियत है ना वो कम हो गई है। मेरे अपने दरबार में मुझे जो है ना नीचा दिखाया जा रहा है सिर्फ हक बात की वजह से। तो मैं नहीं समझता कि हक को ग्लैमर करने की हमें मैं ज़रूरत आपकी है। तवज्जो ना इस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि हमारे अब पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, बिल्कुल। ठीक है, जो ग्लैमर वाले एक लाइफस्टाइल के पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल। हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हमारी डिस्कशन का कोई ना कोई इस तरह की हमारा पॉइंट होना चाहिए कि जिसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स वाली साइड पे लेके जाएं। अच्छा। तो हमारे पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, ये तो ज़ाहिर सी बात है मौलवियों को बहुत इतना पसंद नहीं करते लोग कि नहीं कोई भी इसमें बात कर रहा हो उसे मौलवी बोल देंगे। ठीक है, मौलवी वाली बात नहीं है। देखें उनको ग्लैमर पसंद है। तो और अगर अगर एक बंदा आपका आपका सोल्यूशन क्या है? चले मैं आपसे पहले आपका सोल्यूशन पूछ लेता हूँ मेरे ताकि बात करना मे, आसान हो मेरे जाए। मेरे मेरे ख्याल से कि हमें इस तरह के लीडर्स की ज़रूरत है पब्लिकली कि जो वेल ऑफ भी हों, क्योंकि अल्लाह ताला को एक ताकतवर मुसलमान बहुत पसंद है। वेल ऑफ हों, और ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो कि वेल ऑफ हैं फाइनेंशियली भी, इन्फ्लुएंस भी उनका है, उनको इस तरफ लाना चाहिए ताकि वो बाकी लोगों के लिए जो दे आर लुकिंग अप टू देम, ताकि वो उनके लिए एक गाइड बन सके। ठीक है, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ किसी हद तक कि अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो आप जब सेट करेंगे लोगों के लिए, और ऑब्वियसली दीन इस चीज़ से मना नहीं करता कि अगर आपके पास अच्छी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं तो आप उनका लोगों के सामने इज़हार करें। इवन सदक़ात के बारे में भी रिसेंटली कुरान मजीद में पढ़ भी रहा हूँ, उस तर्जुमे के साथ भी पढ़ा, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर सदक़ात तुम देते हो तो तुम लोगों को दिखा के भी दे सकते हो और वैसे भी दे सकते हो, दोनों मामला ठीक हैं, तुम्हारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हैं, लोगों को तरगीब होती है, अच्छी बात है। ये वाला इन्फ्लुएंस फैक्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो मोडस ऑपरेंडी है ना, यानी कि काम किस तरह से हो रहा है उस वो डिबेटेबल है डेफिनेटली। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे कुछ भाई हैं मौलवी विद एटीट्यूड, ठीक है, आप उनको देखते भी होंगे राजा साहब, तो काफ़ी अच्छी बातें भी करते हैं। अब उनका क्या थीम है कि वो अपने साथ उन्होंने मोटरसाइकिल्स को एसोसिएट किया हुआ है उनके, आप देख रहे होते हैं मोटरसाइकिल आ रही हैं, अब दिस इज़ देयर स्टाइल, ठीक है। तो इस चीज़ में एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है, इसमें इट्स नॉट कि इसका कोई दीन से तल्लुक है या उनकी पैगाम से तल्लुक है, इसका ये एक अलग सी चीज़ है, ठीक है। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, ठीक है। इसी तरीके से कोई एक बंदा जो है वो आके कहता है जी मैं हक की बात भी करूंगा, मेरा इन्फ्लुएंस फैक्टर भी है, लेकिन मैं जी बिल्कुल सादा सलवार कमीज में बैठ के बात करनी है, मैंने पेंट कोट थ्री पीस पहन के नहीं बात करनी। तो ये भी मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ है, कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप उनके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं।
वो अब देखिए ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, तो अब आप स्पेसिफिसिटी की तरफ जा रहे हैं, जेनेरिक बात नहीं आप कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी हमने फॉर एग्जांपल हमने सपोज, जेनेरिक बात पहले कर ली हुई है, इसलिए अब हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना अब चाहिए। स्पेसिफिक को आप डिफाइन करें ना, आप किस तरह की ऑडियंस, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी जो हमारे यार मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। यूथ में स्पेसिफिसिटी नहीं है ना, यूथ में भी बहुत रेंज है हमारे पास। अब हम अगर इस तरह की यूथ की बात करें जो ग्लैमराइज हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके लिए इम्पैक्टफुल चीज़ आजकल क्या है? आप देखें, सब कुछ मिली जुली मार्केट है ना, मिक्स चल रहा होता है। आप शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ बहुत मजहबी बातें आ जाएंगी, कुछ आपके पास खाने पीने की आ जाएंगी, कुछ एंटरटेनमेंट चल रही है, कुछ अजीब गरीब चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें हर किसी को अटेंशन स्पैन कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपका इम्पैक्टफुल जो चीज़ है ना, वो यही हो सकती है कि आप अगर आप इस चीज़ को टारगेट ही करना चाह रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपका हुलिया क्या है, इट शुड मैटर कि आप बात क्या कर रहे हो। तो अगर वो बहुत चंद शॉर्ट और इम्पैक्टफुल अल्फाज भी आप बोल रहे हो ना, एक शॉर्ट वीडियो में फॉर एग्जांपल, तो उसका इम्पैक्ट होगा। लोग आपको 10-15 सेकंड की टेंशन तो दे ही देंगे। अगर 10-15 सेकंड में आप कन्विंस कर सकते हो किसी को किसी अच्छी बात की तरफ, तो सौ बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो करें। दोनों अप्रोचेस ठीक है, और दोनों अप्रोचेस के ऊपर उनके अपने अपने फ्रूट्स हैं जो आप बात भी कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस बारे में आप लोग अपनी राय से ज़रूर अपना राय का इज़हार कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा इसके ऊपर मज़ीद इसको टच करेंगे, क्योंकि लास्ट पे एक ऐसा टॉपिक शुरू हो गया था जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी वजाहत चाहता है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे ऊपर, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम फ्यूचर में ज़रूर बात करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।